हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं इस कोरोना पैंडेमिक में आप लोग सेफ होंगे। तो पिछले क्लास में हमने परसेंटेज का एक्सरसाइज 10 का ये समाप्त किया था। अभी हम एक्सरसाइज 10 का बी का सारा क्वेश्चन देखेंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे। तो कोई लोड लेने का नहीं है। 10 का बी में बहुत आसान आसान क्वेश्चन होंगे, सिर्फ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं, लेकिन फिर भी आपको बहुत आसान लगेंगे, इसमें कोई भारी नहीं होगा। तो चलिए अभी हम देखते हैं एक्सरसाइज 10 के बी। तो अभी हम एक्सरसाइज 10 के बी का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रुपेश सिक्योर्स 495 मार्क्स आउट ऑफ 750 इन हिज एनुअल एग्जामिनेशन। मतलब कि उसका जो एनुअल एग्जामिनेशन होता है, उसका जो फाइन मतलब पूरा मार्क्स जो हमारा वो जो टोटल मार्क्स होता है उसका कितना है 750। उसमें से वो 495 मार्क्स ऑब्टेंड करता है, मतलब वो प्राप्त करता है, 495 मार्क्स लाता है। कितना में 750 में। तो मैंने पहले ही दिन एग्जाम्पल बताया था कि परसेंटेज हमारा जो चैप्टर है वो बहुत सारे चीज़ों में आपको काम आने वाला है। जैसे हमारे डेली लाइफ में भी, एग्जामिनेशन का भी आपको बताया था कि आप एग्जाम में मान लिया कि जो आपका फाइनल एग्जाम होता है उसमें आप जितना भी मार्क्स लाते हैं उसका परसेंट हम कैसे निकालेंगे कि मेरा कितना परसेंट मार्क्स आया है। तो देखिए हमारा एक्सरसाइज 10 के बी में पहला क्वेश्चन उसी तरह का आया है कि रुपेश जो है 700 उसका जो एनुअल एग्जामिनेशन होता है वो कितने मार्क्स का होता है, टोटल 750 मार्क्स का। उसमें से वो प्राप्त किया कितना 495। तो हमारा निकालना है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम, मतलब उसके द्वारा जो प्राप्त मार्क्स है, जो 495 मार्क्स लाया है वो कितना परसेंट में है। तो चलिए इसका देखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, टोटल मार्क्स हमारा कितना है, टोटल मार्क्स हमारा है 750। ये हमारा ओरिजिनल वैल्यू है। ओरिजिनल वैल्यू मतलब कि 750 में से ये 495 ला रहा है, मतलब कि हमारा ओरिजिनल वैल्यू है। और रुपेश द्वारा ऑब्टेंड कितना किया जा रहा है, ऑब्टेंड मार्क्स, ऑब्टेंड मार्क्स कितना है हमारा 495। कितना में से 750 में से। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना है हमको, जो हमारा ओरिजिनल वैल्यू है ना उसे हमेशा नीचे रखेंगे। हम कहाँ रखेंगे, हमेशा नीचे रखेंगे। तो इसको फिर निकालते हैं परसेंट के रूप में लाने के लिए। तो कैसे करेंगे हम, 495 बटा 750, ठीक है। अब हमें परसेंट में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से गुना या भाग। तो हम बताए थे कि परसेंट में लाने के लिए हम उसे क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। अब इसे 100 से हम गुना कर दिए, ये बिल्कुल पहले जैसा हो गया। तो इसे हम काट भी कर सकते हैं। ये 0 से ये 0, 2 बचे 10, 15 बचे 75, फिर और काट सकते हैं 5 से 5 नमा 45, 4 5 5 नमा 45, 99 बचे 3 बचे 3 3 9 33 दिए 99। हमारा कितना आ गया 66%। मतलब कि जो हमारा जो रुपेश का जो फाइनल एग्जाम हुआ वो 750 में से 495 जो लाया है नंबर, उसका कितना परसेंट है, 66% नंबर है। तो उसका कितना परसेंट नंबर हो गया, 66% नंबर। तो चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 में देख रहे हैं क्या कह रहा है हमारा, द मंथली सैलरी ऑफ ए टाइपिस्ट इज 15,625। तो बोल रहा है कि एक टाइपिस्ट का जो मंथली वेतन है ना, उसका कितना है 15,625 रुपया। जो एक टाइपिस्ट है उसका मंथली सैलरी जो है, मंथली वेतन है ना, मासिक वेतन वो 15,625 रुपया है। इफ ही गेट्स एन इंक्रीज ऑफ 12%, यदि वह इसी मंथली सैलरी में अगर 12% का बढ़ोतरी करता है या बढ़ोतरी होता है, ठीक है, तो उसका सैलरी निकालना है कि अगर वो 12% बढ़ गया उसका मासिक वेतन है ना, तो उसका सैलरी क्या होगा। तो चलिए देखते हैं।
तो सबसे पहले तो लिखते हैं कि मंथली सैलरी कितना है इसका। मंथली सैलरी इसका कितना है, 15,625 रुपया। कितना है, 15,625 रुपया। अब बोल रहा है कि इस पे 12% का इंक्रीज हो गया है। इंक्रीज कितना हो रहा है, इंक्रीज कितना हो रहा है, 12%। तो बोल रहा है कि उसका जो बढ़ गया है ना, मासिक वेतन बढ़ गया है 12%, तो उसका सैलरी क्या होगा। तो इसमें भी वही देखिए, इसका ओरिजिनल वैल्यू कितना है। सबसे पहले ये देखिए कि ओरिजिनल मान किसका है, कितना है। तो देख रहे हैं कि उसका मासिक वेतन हमारा कितना, उसका कितना है, 15,625 रुपया, और उसी वेतन पे 12% बढ़ा है। तो हमारा ओरिजिनल वैल्यू ये है। तो सबसे पहले फिर क्या करेंगे, इसका 15,625 का 12% हम निकालेंगे। तो 15,625 गुना 12%, क्योंकि इसका 12% हम निकालेंगे, इसका 12% हम निकालेंगे, तभी फिर उसके आगे कुछ प्रोसेस कर सकते हैं। तो फिर देखते हैं, इसको काट छट कर सकते हैं हम। इसको काटिए, 20 100, 5 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर से काटिए इसको, 4 5 20, 5 6 30, 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर काटिए, 4 3 12। अब इसको गुना कर दीजिए, कितना है हमारा, 5 3 15 के 5 बाकी हाथ में 1, 3 दूनी 6 1, 7 6 3 18। कितना आ गया हमारा, 12% जो इंक्रीज हुआ, कितना हमारा आया, 1875। लेकिन बोल रहा है कि उसका सैलरी क्या होगा। तो सैलरी फिर क्या होगा, वापस हम उसका सैलरी कितना हो जाएगा, वापस हम 15,625 में, है ना, कितना जोड़ देंगे, 1875 रुपया अगर हम जोड़ दें, तो उसका मासिक सैलरी आ जाएगा 12% बढ़ोतरी पर। 5 5 10, 7 2 9 1 10, 8 6 14, 1 15, 5 1 6 1 7 और 1, मतलब कि हमारा कितना आ गया, 17,500। 17,500 कैसे आया, जब उसका मासिक वेतन 15,625 था, तो उस पर इंक्रीज हुआ 12%, तो उसका फिर सैलरी वापस कितना हुआ, 17,500। तो क्वेश्चन नंबर 2 में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्या कह रहा है, द एक्साइज ड्यूटी ऑन ए सर्टेन आइटम हैज बीन रिड्यूस्ड टू 760 रुपीज फ्रॉम 950। मतलब कि कोई वस्तु है, ठीक ना, कोई आइटम है, कोई प्रोडक्ट है, उस पे उसका एक्साइज ड्यूटी जो है ना, कितना है, 950 रुपया है। वो क्या होता है, कमी हो जाता है कितना में, 760 रुपया से। बोल रहा है कि 950 से कितना हो जाता है, 760। मतलब कि उत्पाद शुल्क जो लगता है ना किसी वस्तु पे, वो पर 950 से हमारा कितना हो जाता है, 760। तो वही बोल रहा है कि जो कमी हुआ है ना 950 से 760 होने में, फाइंड द रिडक्शन परसेंट इन द एक्साइज ड्यूटी ऑन द आइटम। जो आइटम पे एक्साइज ड्यूटी जो लगा है ना, उसके परसेंट, उसके कमी में जो प्रतिशत हो रहा है, वही हमको निकालना है। मतलब 950 से हमारा कितना हो गया, 760। तो सबसे पहले लिखेंगे कि एक्साइज ड्यूटी जो है ना आइटम पे, एक्साइज ड्यूटी ऑन आइटम, शुरुआत में हमारा कितना है, 950 रुपया। कितना है, 950 रुपया। अब वो इंक्रीज रिड्यूस हो जाता है, मतलब कमी हो जाता है। तो रिडक्शन के बाद हमारा कितना आता है, रिडक्शन के बाद हमारा कितना आता है, 950 माइनस 760 करेंगे। क्यों, क्योंकि बोल रहा है कि 950 से वो 760 हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। क्योंकि बोल रहा है कि हैज बीन रिड्यूस टू 760 रुपीज टू 950, मतलब 950 से वो 760 हो जाता है। तो कितना की कमी हुआ, निकाल दीजिए। 0, 15 में 6 गया तो 9, 8 में 7 गया था 1, मतलब कि 190 रुपया का, उसका 190 रुपया का कमी हुआ। लेकिन 190 रुपया का कमी हुआ, किस पे कमी हुआ, 950 से, 950 पे। तो हमारा प्रतिशत निकालेंगे, है ना, रिडक्शन परसेंट निकालेंगे। रिडक्शन परसेंट हमारा कितना हो जाएगा,
अच्छा यहाँ पे भी एक चीज याद मतलब ध्यान देना है कि जो 950 है ना हमारा ओरिजिनल वैल्यू होगा। क्यों? क्योंकि पहले वो 950 था, वो कम होकर के कितना हो गया 760, तो हमारा ओरिजिनल वैल्यू जो है 950 ही हुआ ना। तो हम बताए थे कि ओरिजिनल वैल्यू जो है हमेशा नीचे रखते हैं। अब आया हमको कम होकर के कितना 190 रुपया, तो 190 बटा 950, और उसमें परसेंट में लाने के लिए हम 100 से गुना करेंगे। उसके बाद कट कर दीजिए, 5 दूनी 2 पचे 10, कितना हो जाएगा 19 पचे 95, 19 दो को 190, कितना आ गया हमारा 10 दूनी 20%। तो हम देखें यहाँ पे कि कोई वस्तु है उस पे, है ना, एक्साइज ड्यूटी ऑन ए सर्टेन आइटम, मतलब कोई वस्तु है उस पे उसका जो है 950 से 760 रुपया उसका एक्साइज ड्यूटी हो जाता है। ठीक है, तो रिडक्शन हम निकाल दिए। शुरुआत में हमारा कितना था 950, तो रिडक्शन हमारा कितना है 950 से 760 हमारा कितना है 190। फिर रिडक्शन परसेंट निकाले तो हम ओरिजिनल वैल्यू को नीचे रखेंगे। उसके बाद 190 बटा जितना हमारा काम होकर के आया उतना बटा जितना ओरिजिनल वैल्यू है हमारा 950, तो 190 बटा 950 परसेंट में लाने के लिए 100 से गुना। उसके बाद फिर कट कर दिए, हमारा कितना आया 20%। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या कह रहा है, 96% ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए टीवी इज 10,464। तब बोल रहा है व्हाट इज इट्स टोटल कॉस्ट। मतलब कि एक टीवी जो है ना उसका कीमत है ना, उसके कीमत का 96% कितना है 10,464 रुपया। मतलब एक टीवी है उसका कोई कीमत होगा, ठीक ना, उसी कीमत का 96%, उसी कॉस्ट का, है ना, 96% हमारा कितना है 10,464। तो इस तरह का क्वेश्चन हम पार्ट 3 या पार्ट 2 में शायद बताए होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। टीवी का कीमत है तो हम मान लेते हैं कि टीवी का कीमत कितना है, क्योंकि इसमें दिया हुआ नहीं है, बस बोल रहा है क्या कि एक टीवी का कीमत है, उसका अगर हम 96% निकालते हैं ना तो हमारा आता है कितना 10,464 रुपया। तो मान लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ टीवी इज इक्वल टू X रुपीज। अब हम देखते हैं बोल रहा है क्या कि उसी टीवी के कीमत का 96% हमारा इतना है, तो निकाल लेते हैं। टीवी की कीमत कितना है X रुपया। अब X का 96% बराबर कितना हमारा आ रहा है 10,464 रुपया। तो चलिए निकालते हैं, X का 96 बटा 100 बराबर 10,464। अब इसे कट कर सकते हैं, 48 दूनी 96, 50 दूनी 100, 24 दूनी 48, 25 दूनी 50, हमारा कितना आ गया 24x बटा 25 बराबर 10,464। फिर से हम x का मान निकालने के लिए तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, नीचे बटा में 1 लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 24x बराबर 25 गुना 10,464 रुपया। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 25 गुना 10,464 बटा 24। अब देखिए तो ये 24 से ये कटता है, भाग लगा के देख लीजिए कितना है 10,464, 24 और 96, 14 में से 6 गए थे 8, कट गया 6, 24 दिए 72, 6 में से 2 गया तो 4, 8 में से गया तो 1, फिर 24 44 से हमारा आ गया कितना 436, मतलब ये पूरा कट गया है। उसके वापस फिर हम 25 से 436 में गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 25 छक्का 150 के 0 वाकयात में 15, 25 दिए 75, 75 5 80 10 90 के 0 वाकयात में 9, 25 चौका 100 और 9 कितना हो जाएगा 109। कितना हमारा आया है टीवी का कीमत कितना आ गया हमारा 10,900 रुपया। कितना आया 10,900 रुपया। मतलब 10,900 रुपया का, है ना, 96% अगर हम निकालेंगे तो हमारा आएगा कितना 10,464 रुपया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्या कह रहा है 70% ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए स्कूल आर बॉयज
मतलब बोल रहा है कि एक स्कूल में लड़कों बोला 70% ऑफ द स्टूडेंट, मतलब कि विद्यार्थियों की संख्या का 70% हमारा कौन कितना है, लड़का है। मतलब जितना उस स्कूल में जितना भी स्टूडेंट है उसमें से 70% लड़का है। बोल रहा है कि एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 504, मतलब लड़कियों की संख्या कितना है, 504 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें टोटल स्टूडेंट को मानेंगे कितना स्टूडेंट है। तो मानते हैं कि लेट है ना, टोटल स्टूडेंट्स जो है कितना है हमारा, x है। अब बोल रहा है कि टोटल स्टूडेंट में 70% कितना कौन है, बॉयज है, लड़का है ना। तो नंबर ऑफ बॉयज कितना है, नंबर ऑफ बॉयज कितना है 70%। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा, 100 माइनस 70 बराबर 30%। अब देखेंगे कि यहाँ 100 माइनस 70 बराबर 30% क्यों किए, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होता है। जैसे ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, x है, तो जो स्टूडेंट है ना वो टोटल अपने आप में कितना है, 100%, मतलब कि 100% है, तो 100% है। तो बोल रहा है कि लड़कों का जो जनसंख्या है ना, लड़कों का संख्या है वो कितना है, 70% है। तो लड़कियों का संख्या कितना हो जाएगा, 30%, क्योंकि अपने आप में कोई भी 100% होता है। तो 100 माइनस 70 बराबर कितना हो गया, 30%। अब बोल रहा है कि लड़कियों का जो संख्या है ना कितना है, 504 है। तो देखेंगे कि 504 है और प्रतिशत कितना है, लड़कियों की संख्या का प्रतिशत कितना है, 30% आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, x का 30% बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 504। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में देखे थे, लास्ट में इसी तरह का क्वेश्चन था ना कि जितना है उसका 30% इतना है हमारा। तो उसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है x का 30% हमारा, लड़कों की संख्या कितना है, लड़कियों का संख्या कितना है, 504। तो हम निकाल देंगे x गुना 30/100 बराबर 504। अब इसको कट कर सकते हैं, ये जीरो से ये जीरो, कितना आ गया हमारा, 3x/10 बराबर 504। फिर 30 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 504 गुना 10/3। फिर इसे कट कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 छक्का 18 और 3 अठी 24। फिर कितना आ गया हमारा, 1680 रुपया, सॉरी 1680 स्टूडेंट। एक्स बराबर कितना आया, 1680, मतलब कि स्टूडेंट का जो संख्या कितना आ गया हमारा, 1680। तो आज इतना ही रहने देते हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज 10 के बी का क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि बहुत लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोड बढ़ जाएगा माइंड पे तो समझ में भी नहीं आ सकता है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में देखेंगे इसके आगे से। तो चलिए, धन्यवाद।